और इजराइल हमास संघर्ष का आज 29वां दिन है। इजराइल सीरिया बॉर्डर गोलान हाइट्स से पूरे इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह ने। हम आपको बता दें कि गोलान हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है और यह इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इस वक्त गोलान हाइट्स पे खड़ा हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सीरिया है। मैं अगर आपको दिखा पाऊं वो जो गांव है एथिने, ये गांव सीरिया में पड़ता है। ये आखिरी पॉइंट है इजराइल का। इजराइल के नॉर्थ ईस्ट में सीरिया पड़ता है और गोलान हाइट्स पहले ये सीरिया के पास हुआ करती थी। 67 वॉर में इजराइल ने ये सीरिया से जीत ली। अभी ये करीब 2/3 गोलान हाइट्स कंट्रोल करता है, 1/3 अभी भी सीरिया के पास है। इस वक्त सबसे बड़ा जो खतरा है वो है कि इस जंग का या इस संघर्ष का कहीं रीजनल एस्केलेशन ना हो जाए। वहीं जहां हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट फायर्स कर रहा है लेबनान से, हमास तो गाजा पट्टी से लड़ ही रहा है, इजराइल उसके साथ मिलिट्री कैंपेन कर रहा है। डर ये है कि क्या सीरिया में अगर जो इरानियन प्रॉक्सीज है वो एक्टिवेट हो गए तो फिर क्या होगा। अभी पिछले हफ्ते इजराइल ने सीरिया में उनके 2 एयरपोर्ट्स दमिश्क और एलिपो पर बॉम्बिंग की। कहा कि वहाँ से हथियार पहुँचाए जा रहे थे हिजबुल्लाह को। वहीं मिलिट्री टारगेट सेट किए, 8 सीरियन मिलिट्री के लोग उसमें मारे गए। अमेरिका ने स्ट्राइक्स की क्योंकि अमेरिकी टारगेट्स मिलिट्री एसेट्स पर हमला हुआ इराक और सीरिया में। तो खतरा यह है कि ये रीजनल स्पिल ओवर ना हो जाए, इसीलिए सभी प्रयास ये है कि इसको रोका कैसे जाए। और दूसरी बात पर एक जो अच्छी बात ये है कि सीरिया की इन्वॉल्वमेंट का स्कोप इसलिए कम लगता है क्योंकि वहाँ पिछले 12 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है या सिविल वॉर चल रही है उसके चलते उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज काफ़ी वीकन हुई हैं। इकोनॉमी का बुरा हाल है सैंक्शंस की वजह से। तो सीरिया नहीं चाहेगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट में आए, पर ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू एक्ट कर सकता है, इसीलिए यह खतरा मंडरा रहा है। अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, गोलान हाइट्स, इजराइल सीरिया बॉर्डर।